हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए सैटरडे को बजट आया बट मार्केट ने उसका अच्छा वेलकम नहीं किया। रीजन क्या था? निर्मला ताई ने गुगली खेला और उन्होंने आपको खुश कर दिया 12 लाख की इनकम पर टैक्स फ्री करके। लेकिन वहीं पर गुगली में एक गुगली खेली कि भैया नया जो टैक्स लॉ आने वाला है वो एक हफ्ते के बाद आएगा। अब मार्केट यहीं पर डर गया कि भैया दिल्ली का इलेक्शन है, इस लेकर इन्होंने सारे पत्ते नहीं खोले हैं और अब दिल्ली का इलेक्शन जब निपट जाएगा उसके बाद ये बाउंसर मारेंगे। और क्या हुआ? मार्केट फिर निगेटिव चला गया, निगेटिव रिएक्शन दिया और बहुत ज्यादा रिएक्शन भी नहीं दिया, वो एक साइडवेज जोन में फंस गया। बराबर। तो यानी अब मार्केट को इंतजार अगर निर्मला ताई के एंगल से देखें तो भैया अब वो इलेक्शन के बाद क्या कहती हैं इस पे टिक गया। फिर इसके बाद आते हैं ट्रंप बाबू और उन्होंने कहा हम टैरिफ खेलेंगे, जिसके बारे में बात हो रही थी, और आते ही दनादन मैक्सिको, कनाडा और चाइना पर टैरिफ लगा दिया और इससे पूरे दुनिया के मार्केट में मच गया हाहाकार जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और साथ में फिर हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी गिरावट हुई। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के वीडियो में समझना है, जिससे लोग डरे हुए हैं, सबसे पहले तो भैया टैरिफ का जो इंपैक्ट है, तो टैरिफ का जो इंपैक्ट है वो मार्केट पर कैसा आएगा, पहला। दूसरा, हमें यह देखना होगा कि ट्रंप बाबू ने आज पहली बार नहीं लगाया है, 2018-19 में भी टैरिफ इन्होंने लगाया था, तो उस समय इंपैक्ट कैसा रहा था। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमें दोनों एंगल देखना पड़ेगा, जिससे कि हम अभी डिसाइड कर पाएंगे कि मामला क्या है। और तीसरा, इससे हमें क्या फायदा होगा, मतलब इंडिया पे इफेक्ट क्या आएगा, गुड और बैड। तो इन सब को कवर करेंगे और तब लास्ट में हम करेंगे भाई वाली बात। तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, तो आपको पूरी फिल्म समझ में आएगी, जिससे आप टेंशन फ्री अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि कल रात में 9 बजे जो एक बेहतरीन इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का सेशन होने वाला है, उसके लिए आपने रजिस्टर कर लिया होगा। नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ 59 रुपीज़ में आप रजिस्टर करके उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे इंट्राडे और स्विंग के बारे में बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं। तो देखिए, टैरिफ जो है एक टैक्स होता है जो किसी कंट्री के इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया जाता है। मतलब अगर किसी कंट्री में दूसरी कंट्री से माल आ रहा है तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता है। हालांकि ये ट्रांजैक्शन कंट्री के कस्टम और इंपोर्टर्स के बीच का होता है, लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट फाइनली कस्टमर तक ही पहुंचता है, यानी हम और आप जैसे लोग। क्योंकि जब इंपोर्टर को ज़्यादा पैसा देना होता है तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं और मार्केट में उनके प्रोडक्ट को महंगा कर देते हैं। अब जैसा हमने देखा कि यूएस ने चाइना, मैक्सिको और कनाडा पे टैरिफ इंक्रीज किए हैं। कनाडा और मैक्सिको पे 25% और चाइना पे 10% की बात की गई। और यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक क्या है? चाइना से है ज़्यादा दुश्मनी, लेकिन वहाँ पर लगाया गया है सिर्फ 10%। ये सोचिएगा बात को। क्यों? क्योंकि मैं जब चार्ट दिखाऊंगा पुराना वाला जो बोला ना 18-19, तो आपको झटका लगेगा। तो ये है ट्रम्प का एक मास्टर स्ट्रोक, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मैक्सिको से मोस्टली एवोकाडोज इंपोर्ट होते हैं यूएस में। ट्रम्प के नए टैरिफ की वजह से इंपोर्ट करना, अब ये प्रोडक्ट का क्या होगा, महंगा हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा? ग्रोसरी स्टोर में जब आप एवोकाडो खरीदने जाओगे तो प्राइस बढ़ा हुआ देंगे। कौन पे करेगा? हम और आप, यानी कस्टमर। तो ट्रम्प के इस डिसीजन से ग्लोबल लेवल पे एक ट्रेड वॉर शुरू हो गया, क्योंकि सारी ही कंट्री ने इसका क्या किया, विरोध किया। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? कनाडा भी, मैक्सिको भी और चाइना भी, सब लोग कह रहा है कि हम भी काउंटर में टैक्स लगाएंगे, यानी टैरिफ बढ़ाएंगे। अब ये काउंटर इंपैक्ट कैसा होगा, वो कितना परसेंट का लगाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। और प्लस अगेन इस डेटा में जब हम दिखाएंगे कि यूएस ने चाइना पे लगाया था तो हमारा मार्केट कितना गिरा, और चाइना ने जब लगाया यूएस पे तो कुछ अलग खेल हुआ। ठीक है, लेकिन वहां पर एक और चीज हम आपको दिखा देते हैं पहले, कि भैया कौन कहां से कितना माल मंगाता है। तो आप देखोगे कि यूएसए जो है मैक्सिको से 15.6%, चाइना से 13.5% और कनाडा से 12.6% का इंपोर्ट का कहानी। मतलब ये तीनों कंट्री उस लेवल पे है जहां पे बहुत हाई लेवल पे इंपोर्ट हो रहा है। अब ऐसे में इन कंट्री के लिए क्या हो गया, मेगा सेटबैक हो गया, जो ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है। और इसीलिए आप देखो तो क्रिप्टो मार्केट में भी गिरावट दिखी, क्रूड ऑयल बहुत तेज हो गया, क्योंकि ग्लोबल वॉर का जो डर है इन्वेस्टर को टेंशन दे रहा है और इस वजह से लोग रिस्की एसेट से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर को लग रहा है कि टैरिफ से ग्रोथ और अर्निंग पर बैड इंपैक्ट आएगा और महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। वहीं इसके उल्टे में
डॉलर इंडेक्स क्या हो रहा है, मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि डॉलर के पर्सपेक्टिव से गुड न्यूज़ है जो इंडिया के एंगल से कहीं भी अच्छा नहीं, और इसीलिए हमारा जो रुपया है वो क्या हो रहा है, वो कमज़ोर होता जा रहा है और 87 तक पहुंच गया है, जबकि डॉलर इंडेक्स पे अगर आते हो तो वो 1110 के पास आ चुका है। समझ में आया? और डॉलर इंडेक्स जब बढ़ता है और हमारा रुपया कमज़ोर होता है तो इंडियन मार्केट परफॉर्म नहीं कर पाता। इंडियन मार्केट को परफॉर्म होने के लिए कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में गिरावट होनी ज़रूरी है और हमारे रुपया का मजबूत होना ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं कि जब यूएस ने इससे पहले टैरिफ लगाया था तो क्या हुआ था। तो चलिए डेटा को देखते हैं। अब हमने क्या किया है, टैरिफ हाइक बाय यूएस, जिसमें 2018 का मार्च है, जनवरी का 2018 है, मई का 2019 है, अगस्त का 2018 है, सितंबर का 2018 है। इसी समय यूएस ने रेट हाइक किए थे चाइना पे, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन किया है। और इस कंडीशन में आप देखो तो उसके बाद निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, वो यहां पर है कि भैया निफ्टी निगेटिव परफॉर्म की, लेकिन ये इंपैक्ट क्या हुआ, 1 वीक का इफेक्ट है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ध्यान से, 1 वीक का इफेक्ट है और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यानी ये कहानी सिर्फ हफ्ते भर की है, इसको भूलिएगा मत। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि यहां पर ये इंपॉर्टेंट जो हाइक्स हैं हमने उसको मेंशन किया है, इसके अलावा भी बहुत सारे हाइक थे छोटे मोटे टाइप वाले, तो उसको हमने नहीं लिया है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, यानी इस बार भी बहुत सारे ये कहानियां आएंगी, तो उसमें हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना पड़ेगा। अब ये तो था यूएस का, जो आपने देखा कि मार्केट गिरा, लेकिन मैंने कहा था एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं, और वो है टैरिफ हाइक बाय चाइना, मतलब जवाबी कार्रवाई। तो जब जवाबी कार्रवाई हुई अप्रैल में चाइना की, फिर अगस्त 2019 में चाइना की, तो हमारे मार्केट ने क्या किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, बिल्कुल उल्टा। राइट, यानी इससे तो आपको ये क्लियर हो गया कि जब चाइना टैरिफ हाइक करता है तो हमारा इंडियन मार्केट पॉजिटिव इंपैक्ट करता है। तो अब हमें ये देखना होगा कि चाइना क्या डिसाइड करने वाला है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं वीडियो के शुरू में क्या बोला था, पैनिक मत कीजिएगा, लाइक का बटन तो बनता है दोस्त। अब हमें यह समझना जरूरी है कि ये तो कहानी हो गई विदेश की कि आपस में लड़ रहे हैं, तो लड़ने से क्या इंपैक्ट आ रहा है, बट हमारे मार्केट पे कैसे असर होता है उस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भैया है नया मौका। आप कहोगे कैसे, तो जब यूएस ने चाइना, मैक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट महंगा कर दिया तो ग्लोबल कंपनीज क्या करेगी, नए सोर्सिंग डेस्टिनेशन को ढूंढने की कोशिश करेगी, और यहां पर इंडिया उठा सकता है फायदा। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी आपको पता ही है 2018-19 से चल रही है, जिसके कारण हमें मेगा बूस्ट मिला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, और इंडिया की कंपनियों को मौका मिला, और बाहर से भी कंपनियां क्या हुई, चाइना से शिफ्ट होकर हमारी तरफ आना शुरू हुई। तो क्या होगा कि जब मैक्सिको भी रिस्की हो जाएगा तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन सकता है। अगेन, जिस तरीके से लॉन्ग टर्म में ये जो 18-19 का गेम हुआ, तो वो एक लॉन्ग टर्म फेज में हमारे लिए फायदा हुआ। अगर ये मामला बढ़ता है, बढ़ना वर्ड क्यों बोला, क्योंकि ये मामला लंबा चला था, छोटा नहीं चला था, तो यानी अगर ये मामला लंबा चलता है तो लंबे रेस में इस तरीके से फायदा होगा, एक्सपोर्टर के लिए नया विंडो खुल सकता है, और ये सिर्फ टेक्टिकल अपॉर्चुनिटी है, यानी लॉन्ग टर्म। ये बात कहीं से शॉर्ट टर्म वाली नहीं है। शॉर्ट टर्म वाली बात कौन सी थी, ये गिरावट या ये बढ़ोतरी, बट ये पूरी पिक्चर एक लॉन्ग टर्म की है। उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर है, लेकिन एक और साइड क्या है, अगर ये होता है तो कैसे इंडियन इकोनॉमी के लिए चैलेंज आ सकता है। तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा तो इंडिया अभी भी काफी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और अगर रॉ मटेरियल महंगे हो गए तो महंगाई बढ़ेगी ना, सिंपल कहानी है। तो हम तो ऐसे ही पीस रहे हैं और जब पीसेंगे। डंपिंग का रिस्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि अगर मैक्सिको और चाइना के गुड्स इंडिया में नहीं बिके तो वो इंडिया और दूसरे मार्केट में सस्ते में बेचने की कोशिश कर सकते हैं, जो इंडियन इंडस्ट्री के लिए थ्रेट होगा। क्योंकि भैया यहीं आके बेचो, भैया एक्सपायरी आ रही है या चीज़ खराब हो सकती है, तो बेहतर है यहाँ बेचो। तो इंडिया की कंपनी क्या होगी, उस रेट पर ना दे पाएगी, बट वो तो अपना माल डंप करने के लिए सस्ते में बेचकर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हो सकता है मामला, और इस कंडीशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी स्लो डाउन हो सकता है। पहले से ही इन्वेस्टमेंट साइकिल स्लो हो चुका है, आपको ही पता है, कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, जीडीपी की हालत खराब है, सरकार का कैपेक्स घट गया है, इस बार का बजट भी ठीक ठाक लेवल पे है। तो यह अब ठीक ठाक लेवल से एक चीज याद आई, आपको ये पता है कि नहीं, इस बजट से किस किस सेक्टर को फायदा होगा, वो मैंने यहां टेलीग्राम में डाल दिया है।
आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो ये ब्लू टिक वाला टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और डीमेट अकाउंट का भी लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, ओपन कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये है इस तरीके से इसकी कहानी। तो ये क्या हुए, मेजर पॉइंट हुए जो इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। साथ ही ट्रंप के टैरिफ के बाद डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, राइट, जो दिखाई दिया। और डॉलर का स्ट्रांग होना मतलब मार्केट के लिए खतरे की घंटी, ठीक है। तो ये सारा कंसर्न इंडियन मार्केट के लिए बना हुआ है, जिसके कारण मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और ईमानदारी से देखा जाए तो मार्केट में आज जितनी गिरावट होनी चाहिए उतनी भी नहीं, वो 0.5% पे ही अटका हुआ है। ये देख रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी 0.5% और एकदम डेड पड़ा हुआ है। डेड की वर्ड क्यों बोला, डेड मतलब जो मूवमेंट आनी चाहिए थी वाइल्ड, वो नहीं आई पाई, ना ही बजट के दिन और ना ही आज, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर समझना है। तो अब करते हैं भाई वाली बात। बहुत सिंपल है, ये जितनी कहानियां हैं शॉर्ट टर्म है। आपको फोकस करना है बजट के सेक्टर पे, जिसके बारे में मैंने वहां पर बताया, राइट। वो सेक्टर को देखिए और वहां से इस गिरावट में अच्छे शेयर के, अंडर वैल्यू शेयर को 3 से 5 साल के विजन से फोकस कीजिए, जिसके बारे में मैं लगातार आपके साथ वीडियो अभी बनाने वाला हूं। मैं अभी रुका हुआ हूं, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये नाटक कंप्लीट हो जाए तो और बेहतर से बनाऊं, बट इसके अंदर मैं और वीडियो को लेकर आऊंगा। किस किस सेक्टर को है किस तरीके से, जैसे इसको यहाँ पे मैंने कवर किया ना, तो इसमें क्या क्या पॉइंट है इसको हम कवर करेंगे, जिससे कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ सकें। और वहीं पर आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो इसके अंदर और भी नरेशन, जैसे जैसे मैं स्टडी करता जाऊंगा बजट को, उसका और नरेशन इस ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन करोगे तो इसके अंदर मैं लेकर आऊंगा। तो अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। उसके बाद भी कोई डाउट है तो बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और डरना